नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से इंस्पेक्टर नरेश के सर पर कोई पीछे से वार करता है और उसे उसकी ही सर्विस रिवॉल्वर लेकर पूरी 6 की 6 गोलियां मार देता है। इंस्पेक्टर झा इस केस से जुड़े सारी बातों की खोजबीन करते हुए, सारे सस्पेक्ट की जांच पड़ताल करते हुए एक ऐसे गुंडे के पास पहुंचते हैं जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। और इस गुंडे ने ही फोन पर इंस्पेक्टर नरेश को उसी दिन 2 से 3 बार जान से मारने की धमकी भी दी थी और इसीलिए इंस्पेक्टर झा उस आदमी को गिरफ्तार भी करना चाहते थे। लेकिन उस आदमी ने इंस्पेक्टर झा को यह बताया कि उसने तो यह धमकी अपनी गर्लफ्रेंड के कहने की वजह से दी थी। ये सब कुछ जानने के बाद इंस्पेक्टर झा उसकी गर्लफ्रेंड का एड्रेस लेकर उससे मिलने के लिए पहुंचते हैं। आप लोग? तुम आई हो ना? जी हाँ, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने सब कुछ बता दिया इंस्पेक्टर नरेश के बारे में। पर आपको मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ मिला? कुमार तो 1 महीने पहले ही ये गांव छोड़कर जा चुका है इंस्पेक्टर के डर से। ओह हाँ, नरेश की मरने की खबर सुनकर वापस आ गया होगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बबन की बात कर रहा हूँ जो समय लॉकअप में बंद है। मोनिका, अरेस्ट करो इसे। चलो सर सुनिए तो बात तो चलो, सुनो। जो भी कहना सुनना मत सुना। बात तो सुनो। क्या ये सच है कि तुम्हारे कहने से ही बब्बन ने इंस्पेक्टर नरेश को धमकाया था? कुछ बोलोगी या मैं अपने तरीके से पेश आऊं? नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं बताती हूँ सर। हाँ सर, मैंने ही उससे उसे फोन करवाया था ताकि इंस्पेक्टर नरेश अपने घमंड में चूर वो मुझे फोन करे, अकड़ दिखाए और मेरे पास आए और सही मौका देके मैं उसे खत्म कर दूं। यानी तुमने इंस्पेक्टर नरेश की हत्या की? तुम्हें पता है कि एक पुलिस ऑफिसर को मारने की सजा क्या हो सकती है? नहीं, पर मुझे ये पता है कि एक अबला की अस्पत लूटने की सजा क्या हो सकती है। वही मैंने किया। क्या मतलब? मैं मेरे बॉयफ्रेंड कुमार से बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। हमें जब भी टाइम मिलता था हम दोनों साथ बैठकर घंटों बातें करते थे। वो नेहा कितनी देर लगा दी आने में, मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। क्या करूँ यार, तुम्हें पता है ना, घर वालों से छुप कर आना पड़ता है। अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? मैं जानता हूँ नेहा, हमारे घर वाले हमारा प्यार कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे। क्या छोड़ो ना, जब तक हमें कुछ पल साथ में जीने को मिल रहे हैं क्यों ना हम उन्हें जिए। चल सब कुछ जानते हुए भी हम मिलते रहे। हम तो बस उचित मौके की तलाश में हम अपने प्यार को परवान चढ़ा रहे थे। ऐसे में हम वहां सुनसान जगह पे एक दूसरे में खोए हुए थे। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा साहब। क्या हो रहा है? इधर मजनू बनता है। इधर गांव घर की बहन बेटियों की इज्जत आता है। सर प्लीज सर छोड़ दीजिए सर। ये सब करने से पहले नहीं सोचा? सर प्लीज सर छोड़ दीजिए सर।
हमारे घर वालों को पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सर। प्लीज सर। प्लीज। अच्छा, छोड़ दूं? छोड़ देता हूं। आखिर तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है ना। छोड़ देता हूं। घर जाना है? जाओ। रे उस दिन तो मैं और कुमार इंस्पेक्टर से कैसे भी माफी मांगकर आ गए थे, पर दूसरे दिन इंस्पेक्टर नरेश मेरे सामने आ गया और अरे कहाँ जा रही हो जाने मन? तुम ये जो तुम्हारे रोमांस का वीडियो है ना, इसे कोर्ट में पेश करने का ऑर्डर आया है। साथ में तुम दोनों को और तुम्हारे माँ बाप को। प्लीज सर मत कीजिए ऐसा, प्लीज सर। क्या करूं? ड्यूटीज ड्यूटी, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई तो रास्ता होगा इससे निकलने का। एक रास्ता है। बताइए ना सर। तुम्हारा एक खूबसूरत बदन और मेरी बाहें। सर ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था कि मेरी इज्जत आपकी इज्जत है। हाँ, मैंने कहा था, इसीलिए तो अपनी इज्जत को दोबारा लूटने आया। छोड़िए मेरा हाथ। ओह, तो ये खूबसूरत हाथ मेरे हाथ में ना आके हथकड़ी में जाना चाहते हैं? ठीक है, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा। लेकिन कोर्ट में ना टाइम जाता है, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, पर सोशल मीडिया पर कोई टाइम नहीं लगता। एक ही झटके बाद गुनहगार और उसके परिवार को सजा मिल जाती है। अगर मेरी बात ना मानी तो आज ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, और सोशल मीडिया पर अपलोड हुई चीज घंटे भर में पूरे देश में फैल जाती है, और इस देश में तुम्हारे माँ बाप भी रहते हैं। सोचो। चले? मुझे उसकी बात माननी पड़ी। उसने मेरे सामने वो वीडियो डिलीट कर दिया था। मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई थी। मैंने ये बात अपने बॉयफ्रेंड को भी बताई। थोड़ी देर रुकते हैं ना। नेहा, बहुत देर हो गई है, कहीं कोई आ ना जाए, कहीं वो इंस्पेक्टर ही ना आ जाए। कौन आएगा? वो इंस्पेक्टर ही आता था, जो कि अब नहीं आएगा। तुम्हें पता है उसने चुपचाप से हमारी वीडियो बना ली थी। बाप रे। फिर क्या? डिलीट की मेरे सामने, और अब हम सेफ हैं, डोंट वरी। थैंक गॉड। चलो कल मिल लेंगे नेहा। ठीक है। सर आप? तुम्हें कुछ दिखाना था। सर लेकिन ये वीडियो तो आपने डिलीट कर दी थी। डिलीट किया था, लेकिन गलती से मेरे दूसरे फोन में ट्रांसफर हो गया था। क्या दिख रहा है? बहुत प्यार मोहब्बत कर लिए। थोड़ा चांस हमें भी दे दो प्यार करने का। थोड़ा हम भी प्यार कर ले। हा? चले? चल। कुमार बोलो ना इनको छोड़े हमें। थोड़े नेहा। कानून का हाथ पकड़ता है? हा? तुझे पता नहीं कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं? आपको नहीं पता गांव वालों के हाथ कितने तगड़े होते हैं। हमारी नेहा को कुछ किया ना तो चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव को इकट्ठा कर लेंगे, और आसपास के खेत में जो लोग काम कर रहे हैं ना उनको भी बुला लेंगे। और गांव वाले अपनी बहन बेटी की इज्जत करना कितने अच्छे से जानते हैं,
आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलो नेहा। बहुत हीरो बन रहा है ना बेटा, तुझे तो देख लूंगा मैं। और उस दिन के बाद इंस्पेक्टर नरेश जब तब मुझे बुला लेते, मुझे ही नहीं बुलाते थे। उन्होंने तो कुमार को सुसाइड नोट भी दिखाया। सुसाइड नोट? हाँ सर। ओ नेहा। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? घबरा मत, बार बार तो मैं नेहा से ही मिल सकता हूँ, लेकिन आज तुझसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। एक लेटर लिखा है तेरे लिए। कैसा लेटर? पढ़ ले। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना हो गई है अपने कर्मों की सजा मैं खुद को ही दे रहा हूँ। ये क्या है सर, आप खुदकुशी कर रहे हैं? नेहा जैसी खूबसूरत लड़की अगर किसी को ना मिले तो सुसाइड करेगा ही। क्या मतलब? पर मैंने ये सुसाइड तुम कर रहे हो। मैं? हाँ तुम। शायद तुमने गौर से देखा नहीं, इस सुसाइड लेटर पे मैंने साइन नहीं किया। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो गांव वापस चले जाओ या इस लेटर पे साइन करो। कल सुबह तक का समय है तुम्हारे पास। लेटर या गांव? मेरा बॉयफ्रेंड समझ गया था कि अगर उसने उस सुसाइड नोट पर साइन कर दिए तो इंस्पेक्टर उसे मारकर सुसाइड साबित कर देता। उसके बाद वो सुसाइड नोट लेकर मेरे पास आया। देखा नेहा, ये लेटर देखा और उसके पास हमारी वीडियो देखी। अगर मैंने इस लेटर पे साइन कर दिए तो वो मुझे मार के सुसाइड साबित कर देगा, और अगर इस लेटर पे मैंने साइन नहीं किए तो हम दोनों के परिवार को जीते जी मार देगा। नहीं कुमार, प्लीज ऐसा मत बोलिए कुमार। नेहा, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है अपने परिवार को बचाने का। सिर्फ एक रास्ता है, मैं गांव छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं कुमार, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते कुमार। नेहा, मुझे जाना होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती कुमार, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना। नेहा, मुझे जाना होगा। कुमार नहीं, नहीं कुमार, कुमार। और उसके बाद इंस्पेक्टर नरेश ने मुझे इतनी बार बुलाया कि मेरी जिंदगी नरक कर दी। आप मुझे कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में दिखता है तो मुझे डर लगता है, कि कहीं इंस्पेक्टर नरेश तो नहीं आ गया। और सर, मैं चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकी। मैंने एक दो बार पुलिस स्टेशन जाने की भी कोशिश की, पर हर बार नरेश मेरे सामने आ जाता था। कहाँ जा रही मेरी जान? हाँ? अरे सुन भी लो, छोड़ो तो मुझे, मौसम बड़ा सुहाना है। देखो छोड़ो मुझे, कंप्लेन करूंगी मैं तुम्हारे खिलाफ। बहुत हो गया। कंप्लेंट करेगी? जा करवा दो कंप्लेंट, कुछ नहीं होने वाला। यार तुमने कंप्लेंट करवाई, वहां पे मैं तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सबको उठा के अंदर कर दूंगा, किसी ना किसी केस में फंसा दूंगा। क्या हुआ, डर गई क्या? हाँ? कुछ नहीं होना है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरी बात मान लो, समझी? चले? और उस दिन भी मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं बुरी तरह से धर्म संकट में फंस चुकी थी। अगर वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते तब भी मेरे माँ बाप भाई बेइज्जत होके मर जाते, और अपलोड ना करने देती तो वो मेरे माँ बाप भाई को कोई भी झूठे इल्जाम में जेल पहुंचा देता, तब वो वैसे ही बेइज्जत हो जाते। कोई बेचारा ना देखते हुए मैंने हमारे गली के गुंडे बब्बन को अपने प्यार के जाल में फंसाया।
क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत सुना था कि वो कोई भी काम को अंजाम दे सकता है, मगर मैं ये बात जानती थी कि वो पुलिस वाले को मारने में कभी मेरा साथ नहीं देगा। इसीलिए मैंने उसे मोहरा बना के इस्तेमाल किया उसका। मैं जानती थी अगर इंस्पेक्टर नरेश को कोई धमका कर कहेगा कि नेहा से मत मिलना, तो वो उसी वक्त मुझसे मिलने आएगा और तभी मैं उसे जान से मार दूंगी। बब्बन जब पूरी तरह मेरा दीवाना हो गया तो एक दिन उसके आते ही मैंने उसके सामने अपनी शर्त रखी। अरे दिमाग तो ठिकाने पे है तेरा। पुलिस वाला है वो, धमकी वो भी इंस्पेक्टर को। अकल घास चढ़ने गई तेरी। जाओ यहाँ से। जान देने की बात करते हो और धमकी से डरते हो। अरे डरते बढ़ते नहीं है हम, समझी? मगर पुलिस वाला है वो, पुलिस वाले को धमका के पंगा लेने से क्या मतलब? हमारे लिए कर दो तो, हमारी सहेली है, उसका नाम भी नेहा है और हमने उसे कहा था कि हम एक धमकी भरा फोन उसे करवा देंगे, पर हमें कहाँ पता था कि तुम इतने डरपोक हो। अरे डरपोक नहीं है हम, और हर बात पे तू मुंह मत फुला लिया कर, समझी? नाराज मत हो, करते हैं फोन। अरे प्यार करते हैं तो मैं छोड़ो। तेरे लिए पुलिस वाले को क्या किसी को भी धमका दूं। हेलो। अबे छिछोरे, बेटा नेहा नाम की लड़की को आज के बाद तुम परेशान किए ना, या उसका पीछा किए, भगवान कसम पंखे से उल्टा लटका के बेटा इतने लठ मारेंगे ना पिछवाड़े पे तुम्हारे, चलना फिरना भूल जाओगे। कान खोल के सुन लो। कौन बोल रहा है? तेरा बाप। अच्छा, इस नाते तो नेहा तेरी बहू हुई ना, तो ठीक है। अभी के अभी मैं नेहा को बुलाता हूँ और तुझ में जितना दम है ना, आजा, तुझे भी वहीं देख लेता हूँ। थैंक यू। चल मिलता हूँ शाम को, ठीक है? आज तो बेटा तेरा एनकाउंटर मेरे सर्विस रिवॉल्वर से ही होगा। नेहा। हेलो, इंस्पेक्टर नरेश बोल रहा हूँ। तेरे का आदमी मुझे फोन करा था, धमकी दे रहा था। मैंने कोई फोन नहीं करवाया, यकीन मानो मेरा। एक काम कर, तू अभी के अभी केले खेत में आ जा और तेरे आदमी को भी लेके आना। वैसे ही जैसे अपने बॉयफ्रेंड से मिले 10 मिनट में पहुंचती थी ना, वैसे ही। नहीं तो तू जानती है ना, वीडियो अगर वायरल हो गया तो क्या हो सकता है। 10 मिनट है तेरे पास, जल्दी आ। उसने तो अपनी बात कहकर फोन कट कर दिया था, लेकिन मुझे तो अपनी बात कहनी थी ना। मैं तो उसके मर्डर करने के प्लान को अंजाम देना चाहती थी। नेहा, नेहा, उसके मोबाइल से मैंने उसका दूसरा सिम भी निकाल लिया, जिससे वो सिर्फ मुझे ही फोन किया करता था ताकि मैं पकड़ी ना जाऊं। मेरे कहने पर बब्बन ने भी उसे 1-2 बार उसी नंबर पर कॉल किया, मगर
मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि मोबाइल डिवाइस से भी नंबर डिलीट किए जाते हैं। अगर मोबाइल डिवाइस से नंबर डिलीट कर दिया होता तो आपके दिमाग में दूसरे सीन की बात ही नहीं आती और मैं बची रहती। इसके अलावा तुमने और भी गलती की। तुम गुस्से में ये भी भूल गई कि 2 गोलियां खाने के बाद जो आदमी सुसाइड करेगा वो गिर जाएगा, तो 6 गोलियां कैसे मारेगा? और यही गलती तुम्हें आज यहां पर लेके आई। दोस्तों, देखा आपने, अगर हमारी रक्षा करने वाले कानून के रक्षक ही हमारे भक्षक बन जाएं, तो बेचारी आम जनता क्या करेगी? अपनी रक्षा के लिए वो किसके पास जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो उसके पास तो केवल 2 ही रास्ते बचते हैं, शूट या सुसाइड। और इसकी वजह से उसकी खुशहाल जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, इससे तो अच्छा होता है तीसरा रास्ता, जो कि होता है उसके परिवार का, उसके समाज का। अगर किसी गलती की वजह से उसके सामने कोई समस्या खड़ी हो गई है तो अच्छा होता है कि वो आदमी, वो इंसान अपनी उस गलती के बारे में अपने परिवार, अपने समाज को कहे। इस कहानी में इतना ही। एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।